हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो आखिरकार एक बार फिर से अनुष्का कपाड़िया की लाइफ में वापस आने वाली है। अनुपमा ये दिखाने वाली है कि आखिरकार अब तक उसने क्या कुछ झेला है, और अनुपमा अब जो अनुष्का कपाड़िया है उससे अपने दिल की बात करने वाली है। और अनुपमा अब जो आध्या है उसको भी बताने वाली है कि अनुपमा की कभी भी कोई गलती नहीं थी। अगर आध्या अनुपमा को किसी भी चीज़ का जिम्मेदार समझती है, दोषी समझती है, तो ये आध्या की गलती है, ना कि अनुपमा की। जी हाँ, आपको बता दें, अनुपमा जो है वो पिछले काफ़ी टाइम से स्ट्रगल ही कर रही है, लेकिन फिर भी अनुपमा को हर किसी ने ऐसे टाइम पर भी अकेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बेचारी अनुपमा जो कि पूरी तरह से टूट चुकी है। अब आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो अपने लिए एक बार फिर से स्टैंड लेती हुई नजर आने वाली है। अनुपमा आप खुद को साबित करने वाली है, और वो ये दिखाने वाली है कि आज तक किस तरह से उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। अनुपमा अब अनुष्का कपाड़िया को भी जवाब देने वाली है। वो ये क्लियर कर देगी कि वो बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अनुष्का कपाड़िया भी अनुपमा की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसे धोखा देने के लिए ही आया था। अगर अनुष्का कपाड़िया को सच में अनुपमा का साथ देना होता ना, तो वो अनुपमा के ऊपर बात बात में पहली बात तो ये है कि सवाल नहीं उठाता। दूसरी बात यह है कि अनुष्का कपाड़िया अनुपमा की फीलिंग्स को समझता, उसे एहसास होता कि अनुपमा किस तरह से अकेली है, किस तरह से परेशान है, और कैसे जो अनुपमा है वो टूट चुकी है। लेकिन सिर्फ मालती देवी के भड़काने के बाद जो अनुष्का कपाड़िया है उसने भी अनुपमा के ऊपर कई तरह के आरोप लगा दिए थे। एक छोटी बच्ची के कहने पर ही अनुष्का कपाड़िया अनुपमा के ऊपर भड़क उठा था। अब ये सारी बातें जो अनुपमा है वो अनुष्का कपाड़िया को भी बताने वाली है। अनुपमा ये क्लियर कर देगी कि अनुष्का कपाड़िया ने तो कभी अनुपमा की कदर ही नहीं की। जहाँ पहले वनराज अनुपमा को परेशान करता था, टॉर्चर करता था, तो बाद में अनुष्का कपाड़िया ने भी आकर कुछ ऐसा ही किया, जिससे ये सारी बातें सुनने के बाद अब तो अनुष्का कपाड़िया के होश उड़ने वाले हैं। अनुष्का कपाड़िया को अब समझ में आने वाला है कि जो अनुपमा है वो क्या कहना चाहती है। वहीं छोटी अनु को भी अनुपमा अब बताने वाली है कि छोटी अनु अब इतनी भी बच्ची नहीं है, इतनी भी नादान नहीं है कि वो किसी बात को समझे ही ना, या फिर बिना सोचे समझे डिसीजन ले ले। अनुपमा कहने वाली है कि छोटी अनु ने जब भी डिसीजन लिया वो हर बार सिर्फ और सिर्फ गलत ही साबित हुई है। पहले छोटी अनु माया के साथ चली गई थी, जिसकी वजह से अनुष्का कपाड़िया ने अनुपमा को छोड़ दिया था, और अब जो अनुपमा है उसको एक बार फिर से छोटी अनु ने गलत साबित करने की कोशिश की, और अनुपमा अब क्लियर कर देगी कि वो भी छोटी अनु को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। वो भूल जाएगी कि कोई उसकी छोटी बच्ची भी थी। अनुपमा अपने दिल पर पत्थर रखकर अब जीना सीख लेगी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अब जो छोटी अनु है ना दोस्तों, उसके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब जाकर छोटी अनु को समझ में आने वाला है कि अनुपमा के साथ गलत करके छोटी अनु ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इतना ही नहीं, जो छोटी अनु है उससे अनुपमा ये क्लियर कर देगी कि अब छोटी अनु अनुपमा को बुलाएगी भी तो भी अनुपमा कभी वापस लौट कर नहीं आने वाली है, जिससे अब जाकर छोटी अनु को अफसोस भी होगा, और छोटी अनु अनुपमा से माफ़ी भी मांगने वाली है। छोटी अनु अनुपमा को ये क्लियर कर देगी कि वो फिर कभी अनुपमा पर आरोप नहीं लगाएगी, लेकिन अब अनुपमा छोटी अनु की तरफ नहीं देखेगी। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुष्का कपाड़िया से। दरअसल अनुष्का कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुष्का कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, और जब अनुष्का कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुष्का कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है
अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने यह भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।